हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 2 ऑफ गीक्स फॉर गीक्स कोडिंग का 160 डेज चैलेंज का, जिसमें मेरा आज सेकेंड डे का क्वेश्चन है मूव ऑल ज़ीरो टू द एंड। और मेरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पर दिए हुए एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर 1 2 4 3 5 दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इन सारे इंटीजर को इन प्लेस कर देना है, जो ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में मेनटेन करते हुए। ठीक है, यानी कि 1 दिया हुआ है तो 1 पहले, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है। तो वैसे वैसे करके मुझे सारे इंटीजर को एक जगह करना है और सारे ज़ीरो को एक जगह करना है। और एक बात यहाँ पर बोला है कि यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर गिवन है, यानी कि मुझे -1 -2 जैसा कोई भी इंटीजर इसमें नहीं गिवन होगा। ठीक है, तो ये बात मुझे यहाँ पर कहा गया है। उसके साथ साथ मुझे कहा गया जैसे अगर 10 20 30 है और 0 नहीं है तो वो सेम अपने ऑर्डर को मेनटेन करेगा। 0 0 है तो कुछ कहना ही नहीं, पहले ही 0 0 ही है, तो वहाँ पर जो आंसर होगा वो मेरा 0 0 ही आ जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो में लॉजिक को एक्सप्लेन करूँगी, किस तरीके से आप लोग को समझना चाहिए कि कोड करना है। आप लोग का जो नीड है वो कैसे आप लोग को फुलफ़िल करना है, वो हम लोग इस वीडियो से समझेंगे। पहले मैं आप लोग को 2 तरीके का अप्रोच बताऊँगी, जिसमें एक अप्रोच को आप लोग को खुद से ट्राई करना होगा और दूसरे अप्रोच को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने कोडिंग वाले वीडियो में बता रही हूँगी। ठीक है, तो फिलहाल बने रहिए और समझते रहिए कि यहाँ पर आप लोग को करना क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेती हूँ मैं अप्रोच 1 को। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 0 है, 4 है, 3 है, 0 है, 5 है, 0 है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे करना है सारे के सारे इंटीजर को आगे और सारे के सारे ज़ीरो को पीछे। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में आ सकता है कि मेरा जितना भी ज़ीरो है क्यों ना मैं उसे पीछे वाले एलिमेंट से स्वैप कर दूँ। यानी कि अगर मेरा ये वाला 0 इस 4 से स्वैप हो जाता है और ये अगर मेरा 4 आगे आ जाता है तो 0 तो ऑटोमेटिकली मेरा पीछे चला जाएगा। सेम विथ यहाँ पे अगर 0 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया तो दोनों को स्वैप करने पर ऑटोमेटिकली काम बन जाएगा। उसके बाद 5 के साथ भी मैं सेम कर सकती हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसको मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो भी लिखा है मैं इसे थोड़ा थोड़ा इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला स्टेप होगा, मैं क्या करूँगी ना, जितने भी एलिमेंट है उसको अपने आगे वाले एलिमेंट से स्वैप कर दूँगी। यानी कि 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, उसके बाद मैं 0 और 4 को स्वैप कर दी, यानी 4 आगे आ गया, 0 पीछे चला गया। उसके बाद फिर मेरा 0 जैसे ही यहाँ पे आया तो पैरेलली 3 भी इसके बगल में है, तो यहाँ पर मेरा जो एरे है 0 को भी आइडेंटिफाई करेगा और इस 0 को इस 3 के साथ स्वैप कर देगा। जैसे ही इस 0 को 3 के साथ स्वैप किया, यानी कि 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 0 हुआ। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पर एक 0 तो है ही, फिर 5 है, फिर 0 है। इन दोनों को मुझे स्वैप कर देना होगा। जैसे मैं इन दोनों को स्वैप करूँगी वैसे ही यहाँ पर मेरा बन जाएगा 5 एंड 0। तो यहाँ पर से जो मुझे मिलेगा पहला टाइम में जब मैं स्वैप करूँगी वो होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 0 0 होगा। यानी मेरा अभी भी सारा 0 एक साथ नहीं आया, तो मैं वापस से एक लूप घुमाऊंगी। उस लूप में मैं चेक करूँगी कि क्या मेरा सारा इंटीजर एक साथ है और क्या मेरा सारा 0 एक साथ है। अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है उस पॉइंट पर मैं क्या करूँगी ना, इस 5 को फिर से आगे कर दूँगी और इस 0 को फिर से पीछे कर दूँगी। जैसे ही मैंने ये स्वैप किया वैसे ही मेरा जितना भी इंटीजर है वो आगे आ गया और जितना भी 0 है वो मेरा पीछे चला गया। ये तो मेरा था पहला अप्रोच। लेकिन इस अप्रोच में मुझे बहुत बार चेक करना पड़ रहा है कि क्या मेरा 0 एक साथ है, क्या मेरा 0 सब एक साथ हुआ या इंटीजर एक साथ हुआ या नहीं। बार बार मल्टीपल टाइम मुझे स्वैपिंग ये प्ले करना पड़ रहा है। वैसे आई गेस आप लोग को स्वैप का कोड आता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मुझे किससे स्वैप करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे आगे वाले एलिमेंट को, यानी कि जो मेरा ये 3 है, मान लीजिए यहाँ पे 3 ना लेकर के मैं 4 का कहती हूँ। जैसे मुझे इस 4 को इस 0 से करना है। ठीक है, तो ये 0 है मेरा ith पोजीशन पे और ये है मेरा i+1 पोजीशन पे। तो मुझे क्या करना है, i+1 को i के पोजीशन पे डाल देना है और i को i+1 के पोजीशन पर डाल देना है। ये करने के लिए मैं सबसे पहले चेक करूँगी इफ़ जो मेरा एरे ऑफ i है अगर वो बराबर बराबर 0 है। अगर है ऐसा तो मैं क्या करूँगी, इंट टेम्प लूँगी। टेम्प लेने के बाद एरे ऑफ i+1 को मैं टेम्प के अंदर रख दूँगी। उसके बाद मैं एरे ऑफ i+1 को के अंदर i का वैल्यू डाल दूँगी।
क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा जो एरे ऑफ आई है उसके प्लेस पे मैं ज़ीरो डाल दूँ। और एरे ऑफ आई में फ़िलहाल क्या होगा, जैसे ही एरे ऑफ आई ज़ीरो होता है उसी पॉइंट पे तो मैं एरे ऑफ आई प्लस वन को ज़ीरो करूँगी और मेरा जो एरे ऑफ आई है उसको एक इंटीजर वैल्यू में डाल दूँगी। तो एरे ऑफ आई प्लस वन में जो इंटीजर वैल्यू होगा वो टेम्प में है, तो मैं क्या करूँगी कि एरे ऑफ आई के अंदर मैं टेम्प डाल दूँगी। इस तरीके से मैं अपना स्वैपिंग को परफॉर्म करूँगी, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से अगर मैं अपने स्वैपिंग को परफॉर्म करती हूँ तो मेरा काम बन जाता है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो अब मुझे चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन सीधे मेरे को एक ही बात बोल दिया था। इनफैक्ट मेरे क्वेश्चन ने मुझे आंसर दे दिया था कि मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करना, मुझे एक ही जगह पर सारा काम करना है। तो मैं और एक तरीका को यूज़ कर सकती हूँ कि मैं जितना भी मेरा जो पॉजिटिव इंटीजर है उन सबको मैं एक जगह पे कर दूं और जितना भी मेरा ज़ीरो है उसको एक जगह पे कर दूं डायरेक्टली। तो इस चीज़ को मुझे डायरेक्टली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे डायरेक्टली करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, मुझे बस सिंपल से एक चीज़ को सोचना है कि अगर मान ले कि मेरा 1 दिया हुआ है यहाँ पे जो मेरा लिखा हुआ था वो मैं कॉपी कर लेती हूँ, 1 2 0 4 3 0 5 0, ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ था। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं डायरेक्टली सारे के सारे एरे को के जो पॉजिटिव इंटीजर है उन सबको एक साथ कर लूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। मैं क्या करूँगी, एक फॉर लूप चलाऊँगी जो कि होगा 0 से लेकर के एरे डॉट लेंथ तक। आई गेस आप लोग एरे डॉट लेंथ के बारे में जानते हैं कि मुझे जब एरे का लेंथ निकालना होगा तो एरे डॉट लेंथ लिखना होगा। इस एरे डॉट लेंथ को आप लोग किसी भी एन के अंदर डाल सकते हैं। एन के अंदर आप लोग कोई भी एरे डॉट लेंथ डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एन लिख लीजिएगा उस पॉइंट पे अगर किसी एन के अंदर डाल रहे हैं। और मैं क्या करती हूँ, एक इंडेक्स ले लेती हूँ, उस इंडेक्स के अंदर मैं 0 इनिशियलाइज़ कर दे रही हूँ। अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरा पहले मैं क्या कर रही थी, मेरा जो पहला अप्रोच था उसमें मैं क्या कर रही थी, उसमें मैं कर रही थी कि सबसे पहले देख रही थी कि कोई मेरा एरे ऑफ आई बराबर 0 है या नहीं। लेकिन इस बार मैं 0 के ऊपर काम ही नहीं करूँगी, इस बार मैं काम करूँगी पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर। यानी कि अगर कोई भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर आता है, ठीक है, जो कि नॉट बराबर 0 है, यानी कि जो नॉट इक्वल टू 0 है, उस पॉइंट पे मैं इसके इंडेक्स पे ओके, सॉरी फॉर दिस, उस पॉइंट पे मैं यहाँ से लिखती हूँ, उस पॉइंट पे मैं एरे ऑफ इंडेक्स पे डाल दूंगी उस एरे ऑफ आई को और उसके बाद मैं अपने इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगी। क्या किया मैंने किया कि अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर जो एरे दिया हुआ है वो है मेरा 1 2 0 4 3 0 5 0, ये मेरा दिया हुआ है। अब मेरा क्या हो रहा है कि अगर जैसे ही मेरा यहाँ पर मान लीजिए एरे ऑफ 0, यानी ये 0th पोजीशन है एरे का, ये 1th पोजीशन है एरे का, ये 2th पोजीशन है एरे का, तो एरे ऑफ 2 मेरा 0 है, तो मुझे उसको नहीं देखना। मैं इस चीज़ को सीधे तरीके से इग्नोर मार दूँगी, ठीक है। मैं इस 2 को देखूँगी ही नहीं। मैं क्या करूँगी, आगे बढ़ जाऊँगी, यानी इस 2 को स्किप करके मैं एक आगे बढ़ गई और एक आगे बढ़ के मैंने देखा कि मेरा एरे ऑफ 3 पे एक 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो मैं एरे ऑफ 2 पे, यानी कि एक इंडेक्स है जिसका वैल्यू अभी 2 होगा, तो उस पॉइंट पे एरे ऑफ 2 पे 4 डाल दूँगी। इस तरीके से मैं जितना भी मेरा जो एरे का जो वैल्यू है जो कि इंटीजर है, मैं उन सबको एक जगह पर यहाँ पर इकट्ठा कर दे रही हूँ इस कोड से। उसके बाद मुझे अपने एन के वैल्यू को भी सेट करना पड़ेगा कि जो मेरा बच गया, जो मेरा लेफ़्ट है, वो मेरा एक नेगेटिव, मतलब वो मेरा 0 होगा। तो उस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि जितना भी मेरा इंडेक्स बच गया, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट है जो कि मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो 5 एलिमेंट मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो 5 एलिमेंट को भरने के लिए एक एरे 0 से लेकर के 4 लेगा। तो अब मुझे क्या करना है, 4 के बाद तक एरे का जो लेंथ होगा उतना दूर तक मुझे 0 भर देना है। यानी कि 5 के बाद 6 7 8, यानी कि 8 घर, और इसके अकॉर्डिंग मुझे 7 घर तक, यानी कि मेरा इंडेक्स का वैल्यू जब तक n से छोटा है, n क्या है, एरे डॉट लेंथ क्या है मेरा 7,
जब तक मेरा इंडेक्स 7 से छोटा है तब तक मुझे उस घर में 0 बढ़ते जाना है। इंडेक्स तब तक मुझे घर पे 0 भरते जाना है और इंडेक्स को प्लस करते जाना है। इससे क्या होगा कि मेरा जैसे जैसे घर में आगे बढ़ते जाऊंगी वैसे वैसे मेरा 0 घर में भरते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा सबसे पहले 1 2 4 3 5 भर चुका था, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ऐसे देखा जाए तो 0 1 2 3 4 तक मेरा घर भर चुका था। अब मेरा 5 6 और 7 पोजीशन, ठीक है, यानी कि मेरा 5 6 और 7 पोजीशन लेफ्ट रह गया जिसमें हमको अभी भी 0 भरना था। तो इस कोड के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली इस 3 जगह पर 0 0 0 भर देंगे। इससे क्या होगा कि मेरा जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है वो एक जगह पर रह जाएगा और जितना भी नेगेटिव इंटीजर है यानी कि जितना भी 0 इंटीजर है वो एक जगह पर आ जाएगा। तो इस चीज़ को कोड में देखने के लिए आप लोग वॉच कर सकते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई लैग लगा हो या कुछ ना समझ में आया हो तो डायरेक्टली आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोग का आंसर ज़रूर करूँगी। आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।